आगे कहते हैं, जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जू में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है, वह आनंद, परमानंद, बोध स्वरूप तुम ही हो। अतः सुखी हो जाओ। जिस अधिष्ठान आत्मा में, अधिष्ठान का हमको मतलब समझना होगा। अधिष्ठान का मतलब क्या होता है? अधिष्ठान का मतलब होता है सबस्ट्रैटम। जैसे अगर एक लकड़ी की टेबल है तो उसके लिए अधिष्ठान क्या हुआ? लकड़ी, जिसके बिना टेबल का होना इम्पॉसिबल है। जैसे लहर के लिए अधिष्ठान क्या है? पानी। जैसे जो कुछ भी दिख रहा है उसके लिए अधिष्ठान क्या है? वो सब किस में है? ये प्लैनेट किस में है? स्पेस। तो दीज आर डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स। अलग अलग हम स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो अलग अलग अधिष्ठान है। बट यहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज की अधिष्ठान की बात नहीं करी जा रही है। जो भी कुछ है, इंक्लूडिंग स्पेस, सब कुछ स्पेस में है, इंक्लूडिंग स्पेस, उसका भी जो अधिष्ठान है उसकी बात करी जा रही है। और इसके साथ में एक वर्ड जोड़ दिया गया है, जिस अधिष्ठान आत्मा में। आत्मा वर्ड जो है इसको लोग समझ नहीं पाए हैं, और उसके पीछे बहुत बड़ा जो रीजन है वो है जिस तरह से हम सुनते आए हैं बचपन से लेकर के आज तक आत्मा के बारे में। आत्मा मतलब सुनते ही माइंड में आता है किसी भूत प्रेत की बात हो रही है, इस बॉडी से एक आत्मा निकलती है, फिर वो इधर उधर भटकती है। ऐसी ऐसी चीजें हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं। क्योंकि आत्मा का मतलब क्या है? मैं, वो मैं जो एक्चुअल में मैं हूं। मैं अपने आप को बोलता तो ये बॉडी हूं, विच इज एन एरर, लेकिन मैं एक्चुअल में इस बॉडी के थ्रू देखने वाला हूं, सुनने वाला हूं, फील करने वाला हूं। उस मैं की बात कर रहे हैं, उसको आत्मा बोलते हैं। अब लोगों को पता तो है नहीं आत्मा क्या है, तो उन्होंने इमेजिन कर लिया कि इसका मतलब कुछ होगा जो इस बॉडी के जैसा ही होगा, वो इस बॉडी से निकलेगा, वो यहाँ जाएगा, वहां जाएगा, ये होगा, वो फिर किसी दूसरी बॉडी में चला जाएगा। इमेजिनेशंस आ गई बहुत सारी। तो यहाँ पर कुछ भी इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व, संपूर्ण विश्व, विश्व मतलब कि ये सब कुछ, जो भी कुछ हमको दिख रहा है, जो भी कुछ हम जानते हैं और वो भी जो हम नहीं जानते, क्योंकि विश्व में दोनों चीजें आ गई, नोन एंड द अननोन, वो सब विश्व का हिस्सा है। आज एक फॉर्म है जो इवॉल्व होते होते उस फॉर्म तक पहुंची है, तो वो सब क्या हो गया? उस फॉर्म का पास्ट हो गया, लेकिन अभी भी वो इवॉल्व हो रही है। तो वो इवॉल्व होकर के क्या बनने वाली है वो हमको नहीं पता है। कौन कौन से नए ऑर्गेनिजम्स पैदा होने वाले, आने वाले कुछ सालों बाद, वो हमको नहीं पता है। तो विश्व में वो सब भी आ गया। विश्व इंक्लूड्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जो भी कुछ है, जो भी ऑब्जेक्ट है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो सब कुछ विश्व में आ गया। कुछ भी छूटा नहीं है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इस सब से जो कुछ भी बना है, इस सब में जो कुछ भी है, इंक्लूडिंग दीज 5 एलिमेंट्स, वो सब विश्व है। तो वो विश्व किस में है? जिस अधिष्ठान आत्मा में। आत्मा में, अब देखो कितना कमाल का है ये अष्टावक्र गीता। सीधा ही बोला जा रहा है, कोई घुमा फिरा के नहीं। मतलब मुझ में है, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल दिया। अब इससे ज्यादा और क्लियर तरीके से क्या बोलेंगे? जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस हो, एब्सेंस हो, मेमोरी हो या मेमोरी ना हो, फीलिंग ना हो, जो भी कुछ है किसमें है? उसका अधिष्ठान क्या है? वो मैं हूं, वो आत्मा है। विश्व को विश्व बोलता कौन है? मैं ही तो बोलता हूं ना। मैं मतलब फिर वही गलती मत कर बैठना, नहीं तो आप कहोगे अच्छा सिर्फ मैं थोड़ी बोलता हूं, वो भी तो बोलता है। आप फिर बॉडी में आ गए। बार बार इसको ध्यान में रखना कि मैं किस मैं की बात कर रहा हूं, आप किस मैं की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कॉन्शियसनेस को। मैं खुद को मैं किस बेसिस पे बोलता हूं? कॉन्शियसनेस के बेसिस पे तो बोल रहा हूं, अपनी अवेयरनेस के बेस पे तो बोल रहा हूं। मैं अवेयर हूं, इस वजह से मैं कह सकता हूं मैं हूं, इस वजह से मैं कह सकता हूं ये विश्व है। अगर मैं ही नहीं हूं तो ना तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं हूं, ना मैं ये कह सकता हूं कि तू है, ना मैं कह सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बना मिटा। ये सब किसके होने पे टिका हुआ है? मेरे होने पे तो टिका हुआ है। वहीं से तो इस विश्व की शुरुआत होती है।
जिस अधिष्ठान आत्मा में यह संपूर्ण विश्व रज्जू में सर्प के समान कल्पित होकर दिख रहा है। रज्जू मतलब होता है रस्सी, सर्प मतलब सांप। इसका मतलब लोगों ने क्या निकाला? आप भी इसको एकदम से पढ़ोगे या सुनोगे तो इसका मतलब क्या निकालोगे कि सब कुछ जो भी दिख रहा है, जगत, जिसको जगत बोलते हैं, विश्व का दूसरा नाम जगत भी है। क्या बोला? जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम। मतलब जो रस्सी है वो सच है और जो भी कुछ दिख रहा है वो सब झूठ है। बहुत लोग यहां पर कंफ्यूज हुए हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग नहीं लगा रहे हैं, इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, अपने आप से बार बार एक सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि अगर एक इमेजिनरी सांप होता तो उस इमेजिनरी सांप के होने की वजह से सांप काटता तो आदमी मरता नहीं, मतलब उस एक्शन का कोई रिएक्शन एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन यहां पर तो होता है। मतलब कि वो जो बॉडी है वो नीली भी होगी, मुंह से झाग भी निकलेंगे और बॉडी के ऊपर रिएक्शन होगा, तो वो रिएक्शन तो दिख रहा है। क्या ये सब एक इमेजिनेशन है? तो इसको बड़े गहराई से समझना पड़ेगा। तो लोगों ने क्या किया कि ये सब कुछ एक इमेजिनेशन है, सपना ही तो है, तो सपने में क्या पड़ा है, तो सब छोड़ दो। तो लोगों ने क्या किया? सन्यास ले लिया या मंक बन गए कि सब में कुछ नहीं पड़ा है। ये हुआ कहां से? इतना बड़ा स्टेप उठाया क्यों उन लोगों ने? ये सोचने वाला पॉइंट है। कहीं ना कहीं दिमाग में कचरा घुस गया कि ये जो दुनिया है, जो भी कुछ दिख रहा है, ये जो विश्व है, ये सब झूठ है। सच क्या है? ब्रह्म सच है, तो ब्रह्म को ढूंढते हैं। बट आत्मा वर्ड को कभी समझा ही नहीं कि आत्मा कौन है। आत्मा मैं हूं। जैसे ही आप ढूंढोगे तो मैं से तो दूर हो ही जाओगे ना। मेरे को ढूंढने की क्या जरूरत है? आप तो हो ही, आपको क्या ढूंढना है? कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ढूंढना है तो समझ आता है। अगर ब्रह्म कोई ऑब्जेक्ट है, कहीं मिलने वाला है दूर पहाड़ों में, तब तो समझ आता है। बट अगर ब्रह्म आप ही हो तो क्या ढूंढना है? किसको ढूंढना है? कौन ढूंढ रहा है और कौन छोड़ रहा है? इतनी डेप्थ में कोई नहीं जाता। तो रस्सी में जैसे सांप दिखता है, जंगल में एक पेड़ के ऊपर अंधेरे में रस्सी टंगी हुई है और वो रस्सी हमको सांप के जैसी लग रही है। तो लोगों ने क्या कहा कि दुनिया भी ऐसी ही है, इसको छोड़ दो, विश्व को ही छोड़ दो। तो उन्होंने छोड़ने का क्या मतलब निकाला? उनको ये नहीं समझ आ रहा कि यहाँ की अगर इसकी डेप्थ को समझ पाए तो उनकी बॉडी भी फिर सांप का ही हिस्सा है, क्योंकि बॉडी भी दिख रही है। तो आपने अपनी बॉडी को छोड़ा, सांप को छोड़ा, या सांप के चोगे को बदल दिया, सांप की अपीयरेंस को बदल दिया। क्या सांप दिखना बंद हुआ? नहीं हुआ। पहले कोई और कपड़े पहने हुए थे, अब किसी और रंग के कपड़े पहन लिए, तो सांप तो वहीं का वहीं है। एंड तक भी अगर कोई कहता है कि मेरे को 50 साल हो गए संन्यास लिए हुए, उससे पूछो ये दिख रहा है आपको सांप या नहीं दिख रहा है? वो कहेगा हाँ दिख रहा है। सांप मतलब क्या? विश्व, जिसको छोड़ा है आपने, आपको ऐसा लग रहा है, तो आपने छोड़ा कहां? तो इसकी गहराई को बड़े ध्यान से समझना होगा। ये जो एग्जाम्पल है ये परसेप्शन के लिए नहीं है। एक होती है क्लियर परसेप्शन कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कुछ दिख रहा है, उसकी बात नहीं करी जा रही है यहां पे। उस परसेप्शन से रिलेटेड जो भी मेमोरी पड़ी हुई है उसकी बात करी जा रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई देख रहा है। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जिसको सांप दिख रहा है और जिसको रस्सी दिख रही है वो दोनों एक ही है। वो अलग अलग नहीं हो सकते, तभी वो उसको कनेक्ट कर पा रहा है ना। देखने वाले दो नहीं है, देखने वाला एक ही है। अगर दो अलग अलग लोग होते देखने वाले तो ये सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देख किसको रहा है? वो रस्सी को दिख रहा है। उसको समझ क्या रहा है? सांप समझ रहा है। अब इसको बड़े आराम से समझना होगा कि कुछ तो दिख रहा है, इसका मतलब कुछ है तभी दिख रहा है। मतलब कि रस्सी दिखी है और वो है रस्सी ही, उसको हम समझ सांप रहे हैं। दिख तो हमें रस्सी ही रही है, इसको ध्यान से समझना। लेकिन हमें लग रहा है कि वहां पर रस्सी नहीं है, सांप है। क्यों लग रहा है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है रस्सी क्या है। देख तो उसी को रहे हैं, लेकिन देख करके कुछ और ही इमेजिन कर रहे हैं। क्या इमेजिन कर रहे हैं? जो भी कुछ हमारे माइंड में पड़ा हुआ है। तो उसी रस्सी को कोई सांप भी बोल सकता है, कोई सोने की चेन भी बोल सकता है। जो सांप बोलेगा वो उससे डरेगा, जो सोने की चेन बोलेगा वो उसके पीछे पागल हो जाएगा। ये सोने की चेन और ये सांप, ये दोनों ही चीजें कहां पड़ी हुई हैं? ये मेमोरी में पड़ी हुई है। अगर रस्सी भी नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। कोई सब्सटेंस है जिसका ये सब कुछ बना हुआ है,
तो जो भी कुछ बना हुआ है, जो भी फॉर्म जिस सब्सटेंस की बनी हुई है, तो एक्चुअल में मैं उस सब्सटेंस को ही देख रहा हूं, लेकिन मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? सिर्फ और सिर्फ फॉर्म के बारे में। जैसे कि पानी में एक बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो यहां पर यह नहीं कहा जा रहा है कि बर्फ नहीं दिख रही है, बर्फ दिख रही है। लोगों ने इसका क्या मतलब निकाला इस एग्जाम्पल का कि कल्पना है, मन का वहम है। इसका मतलब लोगों ने यह निकाला कि दुनिया है ही नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि पानी में बर्फ है ही नहीं, वहम नहीं है, बर्फ है। उसको जो आप समझ रहे हो वो झूठ है। तो समझ को करेक्ट करने की बात करी जा रही है यहां पर, ना कि परसेप्शन को। परसेप्शन को करेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। आप 50 साल तक वेदांता पढ़ते रहो, अगर आंख खोलोगे तो एक पेड़ दिखेगा। इसको दूसरे वे में कहूं तो आप चाहे 50 साल तक ये पढ़ते रहो, तो आप आंख खोलोगे तो आपको सांप दिखेगा, वेदांत पढ़ने के बाद भी, एनलाइटेंड होने के बाद भी। लेकिन फर्क क्या होगा आप में और औरों में? आपको पता होगा कि सांप दिख रहा है, लेकिन ये सांप एक्चुअल में रस्सी है। दूसरे क्या कहेंगे? रस्सी क्या होती है? रस्सी के बारे में उनको कुछ नहीं पता है। वो क्या कहेंगे? सांप ही है। सांप रस्सी की ही एक फॉर्म है। ये कौन कहेगा? जो समझ चुका है पूरे खेल को। जैसे एक बड़े से समुद्र में एक आइसबर्ग, इसको आप विश्व बोल सकते हो, वो आइसबर्ग में कितने सारे छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हैं, कितने तरह की फॉर्म्स हैं, कहीं कुछ नुकीला है, कहीं पर कुछ सॉफ्ट है, कहीं पे कुछ चमक रहा है। तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि बहुत बड़ा समुद्र है, उसमें बीच में एक आइसबर्ग। तो ये विश्व उस आइसबर्ग के जैसा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिख रहा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आइसबर्ग को बर्फ बोल रहे हो, यह प्रॉब्लम नहीं है। आपको पानी के बारे में पता तक नहीं है, यह प्रॉब्लम है। और दूसरा, आपको यह तक नहीं पता है कि बर्फ एक्चुअल में है ही नहीं, वो पानी ही है। समझ रहे हो इसकी गहराई को, इसकी डेप्थ को समझने की कोशिश करो। तो ऐसा नहीं है आपको उस बर्फ से पीछा छुड़ाना है। बर्फ की जो गलत समझ हमारे दिमाग में बैठी हुई है, जिसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं, दुखी होने का कारण क्या है? मैं बर्फ हूं, मैं एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा हूं। किस पर हूं? इस आइसबर्ग पे हूं। यह आइसबर्ग क्या है? विश्व है। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है? ये पूरा बड़ा आइसबर्ग, मतलब ऑल दीज प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, द एंटायर यूनिवर्स पुट टुगेदर, उसको एक बर्फ के टुकड़े के जैसा देखो, और उसमें आप अपनी बॉडी को एक डॉट समझो। तो ये सब कुछ किसमें है? इसका अधिष्ठान क्या है? आत्मा है, कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। यानी कि वो पानी जिससे ये बर्फ बनी है, ये आइसबर्ग बना है, और उस आइसबर्ग में आपकी एक फॉर्म बनी है जिसको आप बॉडी बोलते हो। वो पानी आप हो, आइसबर्ग भी आप हो, और ये आइसबर्ग जिसमें टिका हुआ है, कहीं ना कहीं तो टिका हुआ है ना, वो भी आप। तो इसको ध्यान से समझो, किस प्रॉब्लम का यहां पर सॉल्यूशन निकाला जा रहा है। आपको ये दुनिया दिख रही है, ये प्रॉब्लम है। आंखों से ये दुनिया दिख रही है, ये प्रॉब्लम है, या जो दिख रहा है उसके बारे में जो आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम है। जो भी दिख रहा है दिखता रहे, उसमें कहां प्रॉब्लम है? और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, ना वेदांता के पास है, ना दुनिया की किसी भी स्क्रिप्चर में है, या कहीं पर भी है। आपको इतनी ही प्रॉब्लम है, अगर देखने से आंखें निकाल दो, डोनेट कर दो, दिखना बंद हो जाएगा। क्या उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। कानों को निकाल दो, सुनाई देना बंद हो जाएगा। तो जो सुनाई दे रहा है ये प्रॉब्लम है, या जो सुनाई दे रहा है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है? जो दिखाई दे रहा है ये प्रॉब्लम है, या जो दिख रहा है उसको हम उससे अलग समझ रहे हैं, जिसके थ्रू हम देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब मुझे कुछ दिखता है और मैं उसको अपने से अलग समझ रहा हूं। तब अगर यहां पर आप ईगो के रूट को समझने की कोशिश करोगे, तो आप चाहे कहो कि मैं ये बॉडी हूं, चाहे कहो कि वो एक ऑब्जेक्ट है, ये सब उस ईगो का हिस्सा है। द मोमेंट यू से कि ये ऑब्जेक्ट है, इट इज इम्प्लाइड कि ये मुझसे अलग है। जैसे ही मैं कहता हूं मैं ये बॉडी हूं, इसका मतलब मैं इस पूरे यूनिवर्स से अलग हूं। इसका मतलब ये क्लियर है कि मैं सिर्फ ये बॉडी हूं।
तो अगर इसकी गहराई को समझना है तो आपको इसको ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। यही गलती लोगों ने करी है पास्ट में। इसको ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करी है और फंस गए हैं। क्योंकि जब देखोगे तो अनलिमिटेड फॉर्म्स दिखेंगी। ये नहीं कहा जा रहा है कि ये अनलिमिटेड फॉर्म्स दिखनी बंद हो जाएगी। उन अनलिमिटेड फॉर्म्स के अलग अलग नाम भी होंगे, और अगर अनलिमिटेड फॉर्म्स दिखें तो ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। फर्क कब पड़ना शुरू होता है? जब मैं सब्जेक्ट को दो समझने लग जाता हूं। अब इसको ध्यान से समझना। ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल है ये प्रॉब्लम है, या सब्जेक्ट्स मल्टीपल है ये प्रॉब्लम है? जैसे आपकी अपनी बॉडी है, इसमें एक दांत भी है, एक जीभ भी है। दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के बीच में स्पेस भी है। लेकिन अगर दांत जीभ को काटता है तो हमें दुख नहीं होता है। दर्द तो होता है लेकिन दुख नहीं होता है। दोनों के फर्क को हमको समझना होगा। बट किसी और का दांत, किसी दूसरे इंसान का दांत, दांत तो दांत है, चाहे हमारा हो चाहे किसी और बॉडी का हो, वो आकर के हमको काट ले तो हमें दर्द भी होता है और दुख भी होता है कि तूने मुझे क्यों काटा। हम कभी अपने दांत को ऐसे नहीं बोलते कि तूने मेरी जीभ को क्यों काटा। हम क्या बोलते हैं? आ गई दांत में जीभ, आ गई, मेरे ही दांत हैं, दांतों को तोड़ूंगा थोड़ी ना। बट किसी और के दांत ने काटा तो अब हम उससे बदला लेंगे। समझ गए? तो प्रॉब्लम कब शुरू होती है? जब हमको इनफाइनाइट या मल्टीपल फॉर्म्स दिख रही हैं, या हमको मल्टीपल सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। मैं और तू के लेवल पे प्रॉब्लम है, या ये और वो के लेवल पे प्रॉब्लम है। ये और वो यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के लिए, मैं और तू यूज किया जाता है सब्जेक्ट के लिए। सोचो मैं एक ही हो लेकिन ये और वो अनलिमिटेड हो, तो क्या दिक्कत है? ये जीभ है, वो दांत है, बट मेरा ही हिस्सा है, दोनों मुझ में है, मेरा ही पार्ट है। ये बॉडी भी मुझ में है, ये दांत भी मुझ में है, ये जीभ भी मुझ में है। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी अगर आपके हाथ में कोई इंफेक्शन हो गया और डॉक्टर आकर के बोलता है कि इस हाथ को काटना पड़ेगा, तो आप उस हाथ को कटवा करके भी खुश हो जाते हो, दुखी नहीं होते हो। हाथ को कटवाया, दर्द हुआ, लेकिन दुख नहीं हुआ, सुख हुआ, क्योंकि बॉडी तो बच गई। चलो शुक्र है, सस्ते में छूट गया, सिर्फ हाथ ही कटवाना पड़ा, नहीं तो जहर फैल जाता, दूसरा हाथ भी कटवाना पड़ता। तो आप मौत का भी जश्न मना रहे हो। देख रहे हो कितना मजेदार है? तो इस रस्सी और सांप को आप सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो तो क्लैरिटी आ जाएगी। मतलब कि जिसमें ये सब कुछ दिख रहा है, जो भी कुछ दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, फील हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, वो सब अधिष्ठान, उसका सबका अधिष्ठान क्या है? आत्मा है। आत्मा क्या? मैं हूं। मैं मतलब क्या? आत्मा का दूसरा मतलब क्या है? कॉन्शियसनेस। सिंपल वे में बोलूं तो ये प्रॉब्लम परसेप्शन के लेवल पे नहीं है। इसका मतलब लोगों ने इमीडिएटली यही निकाल लिया, क्योंकि इसके बाद इमीडिएटली अगला सवाल क्या पूछना चाहिए था जो लोगों ने पूछा नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाया। तो अच्छा, इसका मतलब क्या है कि जब मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगा तो इसका मतलब मुझे सांप दिखना बंद हो जाएगा। इसका मतलब यही होना चाहिए। अगर सांप एक कल्पना है, सांप एक इमेजिनेशन है, ये यूनिवर्स एक इमेजिनेशन है, इसका मतलब ये सब समझ आते, ये बुक पढ़ते ही, अष्टावक्र गीता को पढ़ते ही या सुनते ही, राजा जनक ने सुना और सुनते ही उनको अष्टावक्र जी दिखने बंद हो जाएंगे, अपनी बॉडी दिखनी बंद हो जाएगी, ये दुनिया दिखनी बंद हो जाएगी, पहाड़ दिखना बंद हो जाएगा। ये मतलब है इसका? नहीं। तो क्या बदलेगा ये सुनने के बाद में, समझने के बाद में? समझ बदल जाएगी। अष्टावक्र जी जब ये समझा देंगे पूरी तरह से, जब राजा जनक को समझ आ जाएगा तो राजा जनक क्या कहेंगे? अभी क्या कह रहे हैं इसको समझने से पहले कि मैं जनक हूं जो अष्टावक्र से अलग है, बाकी सब लोगों से अलग है। ये एक यूनिवर्स है जो मुझसे अलग है। इस यूनिवर्स को देखने वाला है वो कौन है? ये बॉडी है। तो ये सारे एरर्स टूट जाएंगे। इसकी जगह से क्या निकल करके आएगा कि जो देखने वाला है वो एक है, चाहे वो किसी भी बॉडी के थ्रू देख रहा हो। जो दिख रहे हैं वो अलग अलग दिख रहे हैं और वो अलग अलग ही दिखते रहेंगे, लेकिन वो जो अलग अलग दिख रहे हैं वो जिस सब्सटेंस के बने हैं, वो सब्सटेंस उस देखने वाले से अलग नहीं है, वो एक ही है। क्लियर हो गया? तो क्या फर्क आया? अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आया। तो क्या खत्म हुआ? दर्द खत्म नहीं हुआ है, दुख खत्म हो रहा है। दर्द को खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। जब तक बॉडी रहेगी दर्द रहेगा। कुछ बॉडी को मारेगा तो खून आएगा।
तो इट शुड बी वेरी क्लियर, अदरवाइज इट विल बिकम मिस्टिकल। कल्पित होकर दिख रहा है वह आनंद, परमानंद, बोध स्वरूप तुम ही हो, अतः सुखी हो जाओ। आनंद और परमानंद क्यों वर्ड यूज करा गया? इतना मतलब जब आनंद आ गया तो आनंद इज सफिशिएंट, वाई परमानंद? इसको ध्यान से समझना अगर पकड़ पाओ तो। कि आनंद का मतलब आप क्या निकालोगे या लोग क्या निकालेंगे? आनंद मीन्स आई एम कंफर्टेबल। हर एक का कंफर्ट जोन है, उसको आप डिस्टर्ब करोगे तो वो दुखी हो जाएंगे। बॉडी अगर ठीक रहे, बॉडी में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो आनंद है। बॉडी में कोई ऐसा दर्द है विच इज अनबियरेबल तो आनंद नहीं है। आनंद, जिसको हम आनंद बोलते हैं, वो है एब्सेंस ऑफ पेन। परमानंद का मतलब क्या हुआ? वेदर पेन इज एब्सेंट और पेन इज प्रेजेंट, आई एम इन ब्लिस, दैट इज परमानंद। बॉडी के लेवल पे दर्द हो रहा है, चीख रहे हो, लेकिन अंदर से सुखी हो। देखो आनंद की डेफिनेशन क्या है लोगों के लिए? प्रेजेंस ऑफ प्लेजर इज आनंद एंड एब्सेंस ऑफ पेन इज आनंद। इसका पेन और प्लेजर से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसको परमानंद बोल दिया गया है। परम मीन सुप्रीम। सुप्रीम ब्लिस क्यों? क्योंकि उसका बाहर किसी भी सिचुएशन से, किसी भी सेंसेशन से, किसी भी थॉट से, किसी भी चीज से कोई कनेक्शन नहीं है। जो भी कुछ है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, मैं जो हूं उससे कनेक्शन है। दोनों में बहुत फर्क है। मैं हूं और एक थॉट है, मैं हूं और पैसा है, मैं हूं और लोग हैं, या फिर मैं अमीर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं सुंदर हूं। ये सब क्या है? इस सब में कुछ मिला हुआ है मैं हूं के साथ में। तो परमानंद में मैं हूं के साथ में और कुछ भी मिला हुआ नहीं है, मैं हूं, बस इतना ही काफी है। क्योंकि मैं जो भी कुछ चाह रहा हूं, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक आइसबर्ग है, उस आइसबर्ग से ऊपर मैं क्या चाह सकता हूं? क्या मैं कुछ चाह सकता हूं? पूरा का पूरा यूनिवर्स पुट टुगेदर क्या है? एक आइसबर्ग है। उस आइसबर्ग में एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है जिसको प्लैनेट बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। उस बर्फ के टुकड़े के ऊपर एक डॉट है जिसको मैं ये बॉडी बोल रहा हूं। तो मैं अगर चाहूं भी, कितना चाह सकता हूं? कहां तक सोच सकता हूं? आइसबर्ग तक तो कोई क्या सोचेगा, वो कहां तक सोचेगा? उस बर्फ के टुकड़े तक, कि इस पूरे प्लेनेट का मैं राजा बन जाऊं। तब भी वो गरीब है इन कंपैरिजन टू जो वो एक्चुअल में है। क्योंकि आइसबर्ग इज लाइक अ डॉट इन दिस ह्यूज ओशन ऑफ वाटर। ये समझ परमानंद है। मतलब कि वी कैन बी इन ब्लिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, अदरवाइज वी कांट बी। आप तड़प रहे हो उस आइसबर्ग के ऊपर, ये एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है जिसको ये प्लैनेट बोलते हैं, उसके ऊपर मुझे ये अचीव करना है। क्यों करना है? क्योंकि बाकी भी सारे यही कर रहे हैं। कैसे आनंद में रह सकते हो? बाकी लोग रहने ही नहीं देंगे। रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है ना, आपसे उनको लड़ना पड़ेगा, आपको उनसे लड़ना पड़ेगा। उधर से उसका खींचते रहो, वो आपका खींचता रहेगा। बस कैसे आनंद में रहोगे? वो मिल भी गया तो डर बना ही रहेगा, वो कभी भी छिन सकता है। वो क्या, आपकी बॉडी कभी भी छिन सकती है। आपने 1000 करोड़ रुपए भी कमा लिया, आपकी बॉडी छिन गई, कैंसर हो गया, उस 1000 करोड़ का करोगे क्या? इट इज ऑल मीनिंगलेस। तो आनंद परमानंद का मतलब क्या है? अगर इसकी हम विजन को पकड़ पाए, जो यहां पर वेदांत जिस लेवल की बात कर रहा है, जिस अधिष्ठान आत्मा में, अधिष्ठान क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? पानी में यह संपूर्ण विश्व, वो विश्व क्या है? आइसबर्ग। एक बड़े समुद्र में सिर्फ एक ही आइसबर्ग है, बीच में छोटा सा। अगर पूरे समुद्र को आप देखोगे तो दैट आइसबर्ग इज लाइक अ डॉट। रज्जू में सर्प के समान कल्पित होकर के दिख रहा है। रज्जू में रस्सी क्या है? यहां पर पानी। सर्प के समान कल्पित होकर के दिख रहा है। सर्प क्या है? यहां पर आइसबर्ग कल्पित होकर दिख रहा है, यानी कि वो आइसबर्ग पानी से अलग लग रहा है, लेकिन है एक्चुअल में पानी ही। अलग दिख रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है पानी के लिए। मुझे क्या फर्क पड़ता है मेरे में आइसबर्ग रहे या ना रहे, ये पूरा विश्व मुझ में रहे या ना रहे, दिखे या ना दिखे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है
कि मुझे पता ही नहीं है कि पानी नाम की भी एक चीज है इस दुनिया में। पीपल डोंट नो। उनके लिए पानी एक रियलिटी है ही नहीं, सिर्फ बर्फ ही रियलिटी है। उनसे पूछो जब बर्फ मिट जाती है तो क्या होता है, पता नहीं। भूत बन जाता है। वो भूत क्या होता है, पता नहीं। स्वर्ग में चला जाता है, नरक में चला जाता है, वो क्या होता है, पता नहीं। इमेजिनेशंस। तो वहां पर डर भी बना रहेगा, दुख भी बना रहेगा। तो कल्पित होकर दिख रहा है वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो। बोध स्वरूप मतलब जिसको बोध हो रहा है। पानी में आइसबर्ग के होने का बोध किसको हो रहा है, पता किसको लग रहा है, अगर पानी को नहीं लग रहा है तो। क्योंकि वो तो खुद जमा पड़ा है बर्फ, उसको कैसे पता लगेगा, वो तो जड़ है। जड़ मतलब होता है जमा पड़ा है। उसी को तो पता लगेगा जो खुद जमा हुआ नहीं है। जो बिल्कुल भी जमा हुआ नहीं है उसको सब कुछ पता लग सकता है। उसमें कुछ जमता रहता है, मिटता रहता है, कुछ आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन वो खुद नहीं जमता है। एक ऐसा सब्सटेंस जो बर्फ के बनने और मिटने से नहीं मिटता, ऐसा एक सब्सटेंस हमको चाहिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए। जो साउंड ऑफ साइलेंस है, पानी मतलब साउंड ऑफ साइलेंस, इस पूरे जो मैंने एग्जांपल दिया है उससे अगर आप कनेक्ट करोगे तो जिस अधिष्ठान आत्मा में, वो आत्मा क्या है, मैं हूं। वो मैं क्या है, जिस मैं की मैं बात कर रहा हूं, वो मैं जो आपका और मेरा एक ही है, वो क्या है, साउंड ऑफ साइलेंस। क्योंकि वही आपकी बॉडी में भी है, मेरी बॉडी में भी है। वह आनंद परमानंद बोध स्वरूप तुम ही हो, अतः सुखी हो जाओ।